Dear students, friends of class 12th, welcome in SNS Maths class. So ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन का लेक्चर 2 में हम लोग हैं और इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रेशन को इंट्रोड्यूस किया था, उसे कुछ सिंपल क्वेश्चंस किए थे और उसकी डेफिनेशन को हमने स्टडी किया था। साथ में हमने कोशिश की थी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन के बेसिक क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किए जाए उसको स्टडी किया जाए। सो उसी कंटिन्यूएशन में आज हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। आई एम सेइंग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन पार्ट 1 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस वीडियो में हम लोग हमारा फोकस जो है वो एनसीईआरटी बुक में जो प्रॉपर्टीज मेंशन है और जो सीबीएसई एग्जामिनेशन में जिनका डायरेक्ट एप्लीकेशन है उनको डिस्कस करेंगे। और प्रॉपर्टीज के पार्ट 2 में हम लोग उन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे जेई मेंस और अदर एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज तो बहुत हैं, तो उसमें से कुछ हमारे एनसीईआरटी बुक में मेंशन है। सो आज के वीडियो में हम पहले उसी पे फोकस करते हैं। अनदर थिंग इज कि हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी डिस्कस करने के साथ साथ एक और प्रॉब्लम ये होती है कि प्रॉपर्टी को अप्लाई कैसे किया जाए और किस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी अप्लाई करना किस में अप्लाई नहीं करना है। ये एक और छोटी सी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ आ सकती है। तो इसके लिए जब हम नेक्स्ट जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का जब वीडियो डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम क्या करेंगे, इसके एक्चुअल एप्लीकेशन को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज के प्रूफ को स्टडी करेंगे, हाउ मेनी प्रॉपर्टीज आर देयर उसको देखने जा रहे हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद प्रॉपर्टी नंबर 1। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इट इज समथिंग लाइक दिस कि a to b fx dx जो है वो a to b ft dt। नाउ व्हाट इट मीन एक्चुअली, ये x की जगह t पुट कर दिया हमने, इसका मतलब क्या है? सी दिस प्रॉपर्टी टेल्स अस कि अगर वेरिएबल को चेंज करते हैं ना, x की जगह पर अगर t लिख दिया जाए तो इससे प्रॉपर्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है और प्रूफ भी बहुत सिंपल हो जाएगा। कैसे? हम अगर एज्यूम कर ले लेट x इक्वल टू t, तो इन दैट केस आई कैन से dx इक्वल टू dt और when x इक्वल टू a, जब x a होगा तो t भी a हो जाएगा और जब x b होगा तो डेफिनेटली t भी b होगा भाई, है ना। सो इसका मतलब a to b fx dx जो है वो सिंपल a to b ft dt हम लोग लिख सकते हैं। मीनिंग किसी भी क्वेश्चन में जब चाहे x के प्लेस पे t और t के प्लेस पे x रिप्लेस कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी हमें सिर्फ इतना बता रही है। ओके, जब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर देखेंगे कि असल में इसकी जरूरत है कहां। मतलब भाई x को t लिख दो, t को x लिख दो, इसकी जरूरत क्या है? ओके, क्योंकि अगर हम साथ साथ में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और हम सारी प्रॉपर्टीज को एक वीडियो में मे बी इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। और एक और है क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सी प्रॉपर्टी है, तो ये जरूर होगा कि किसी क्वेश्चन में इस अकेली प्रॉपर्टी का कोई यूज होने वाला है नहीं, अदर प्रॉपर्टी के साथ मिलके ये प्रॉपर्टी कोई रोल प्ले करने वाली है। हियर इज द सेकंड प्रॉपर्टी। व्हाट दिस सेकंड प्रॉपर्टी सेज a to b fx dx जो है वो माइनस b to a fx dx। मीनिंग हमें ये यहां से समझ में आ रहा है कि अपर लिमिट लोअर लिमिट को अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो हमें एक माइनस साइन इंट्रोड्यूस करना होगा। व्हाट दिस प्रॉपर्टी सेज कि अगर किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आप अपर लिमिट लोअर लिमिट को चेंज करना चाह रहे हैं, कर सकते हैं, बस एक माइनस साइन को इंट्रोड्यूस कर देना है। इसके भी अगर इसका प्रूफ देखा जाए तो क्या करते हैं कि सपोज करो कि हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया और लेट अस एज्यूम दैट कि इंटीग्रेशन ऑफ fx dx जो है वो कैपिटल ft है, राइट। सो नाउ लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? इन लेफ्ट हैंड साइड वेयर वी हैव a to b fx dx ना, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं a to b fx dx को? क्योंकि हमने इसका इंटीग्रेशन fx का है ft, लिमिट पुट करनी होगी मुझे a to b। लेट मी पुट द लिमिट। सो जैसे हम लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इट विल बी fb माइनस fa। सिमिलरली आप राइट हैंड साइड को या तो सॉल्व कर लीजिए या एक काम कर लेते हैं, माइनस को कॉमन करते हैं। माइनस को कॉमन करेंगे तो fa माइनस fb हो जाएगा, नहीं। और इसको रिवर्स फॉर्म में हम लोग यही तो इंटीग्रेशन से स्टार्ट कर रहे। ओके, व्हाई वी आर राइटिंग t ना, इसको x ही रहने देते हैं भाई, ये थोड़ा गलती हो गई है ना, x रहने देते हैं और
अपर लिमिट यहां a नजर आ रहा है, लोअर लिमिट b नजर आ रहा है, और fx किसका इंटीग्रेशन है? fx इंटीग्रेशन था स्मॉल fx dx का, माइनस साइन अपनी जगह पे, अपर लिमिट a है, लोअर लिमिट b है। सो हम इस तरीके से भी इसका प्रूफ दिखा सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके हम लोग यहां तक पहुंच गए हैं, सिमिलरली क्या करिए कि राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करके देखिए। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाएगा और ये बहुत एक सिंपल सा प्रूफ आपके सामने नजर आएगा। एज फार एज योर एग्जामिनेशन इज कंसर्न, फर्स्ट प्रॉपर्टी से सेकंड प्रॉपर्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हियर इज अनदर वन, प्रॉपर्टी नंबर 3। यहां पर a टू b fx dx को हम लोग क्या लिख रहे हैं? a टू c fx dx प्लस c टू b fx dx। यानी हम एक नया जैसे अपर लिमिट a b है, लोअर लिमिट a है, तो हम एक नई लिमिट c को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अनदर थिंग इज c का a और b के बीच में लाई करना कोई जरूरी नहीं है। c कोई भी नंबर हो सकता है, वो a से छोटा हो सकता है, a और b के बीच में हो सकता है, b से बड़ा हो सकता है। इससे इस प्रॉपर्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये प्रॉपर्टी हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है मॉड के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जो मॉडुलस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्व करते इसमें ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगेन एज फार एज प्रूफ ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज कंसर्न, इसका प्रूफ भी बहुत सिंपल होगा और इन जनरली ऐसे प्रूफ एग्जामिनेशन में पूछे नहीं जाते हैं। सी जैसे fx dx, सो अगेन लेट अस एज्यूम दैट कि इंटीग्रेशन इज fx, कांस्टेंट इंटीग्रेशन लगा लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। ओके, नाउ सी द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रहा है? a टू b fx dx। अब fx का इंटीग्रेशन क्या है? fx का इंटीग्रेशन है कैपिटल fx। लिमिट क्या पुट करनी है? लिमिट पुट करनी है a टू b। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, fb माइनस fa। वी कैन राइट लाइक दिस, fb माइनस fa। नाउ लेट अस सॉल्व राइट हैंड साइड। So as far as right hand side is concerned, right hand side में जब solve करने जाएंगे, so here we have a to c fx dx plus c to b fx dx। क्योंकि इंटीग्रेशन तो कैपिटल fx ही है, लिमिट a to c, देन इंटीग्रेशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, इंटीग्रेशन तो हम fx का ही कर रहे हैं। अब लिमिट पुट करना शुरू करते हैं, तो लिमिट क्या कहेगा हमें? fc माइनस fa प्लस fb माइनस fc। fc कैंसिल हो गया और हमारे पास आ गया fb माइनस fa, विच इज सेम एज अवर लेफ्ट हैंड साइड, है ना। ये एग्जैक्टली वही है जो हमने लेफ्ट हैंड साइड में कैलकुलेट किया था। सो हियर इज द प्रूफ ऑफ द प्रॉपर्टी नंबर 3, ए वेरी सिंपल प्रॉपर्टी। याद ये रखना है कि जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो हम लोग ये चेक भी करेंगे कि जो मॉडुलस फंक्शन के इंटीग्रेशन है, जो भी मॉडुलस फंक्शन को जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर ये प्रॉपर्टी बहुत ही काम आएगी। इसके बिना मॉडुलस फंक्शन के इंटीग्रेशन नहीं हो पाएंगे। ओके, लेट मी कम टू द अनदर वन, प्रॉपर्टी नंबर 4 और 5। 4 और 5 मैंने इसलिए लिखा है कि दोनों ही प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट एक जैसी प्रॉपर्टी है, दोनों प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट एक जैसी प्रॉपर्टी है। और इवन आई कैन से कि जो प्रॉपर्टी नंबर 5 है ये प्रॉपर्टी 4 का एक स्पेशल केस है। तो अगर प्रॉपर्टी 4 प्रूफ करते हैं तो 5 ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड वन, एक चीज और देख लेते हैं कि हमारी जो प्रॉपर्टी 5 है ना, बुक के क्वेश्चंस जो है वो प्रॉपर्टी 5 से बहुत सॉल्व होंगे। यानी प्रॉपर्टी 4 एंड 5 are very important property as far as your problems are related are concerned। जब problems को solve करेंगे, क्वेश्चन solve करेंगे, तो ये प्रॉपर्टी बहुत ही काम आने वाली है, प्रॉपर्टी नंबर 5 particularly, 4 also। okay, let us prove it। पहले एक प्रूव करते हैं फिर दूसरे पे आएंगे। ओके, सो हमने ओके लेट अस प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 4। ओके, नाउ क्योंकि मुझे fx को ये पुट करना है ना, तो मैंने क्या किया, मैंने एज्यूम किया कि चलो लेट x जो है वो a प्लस b माइनस टी के इक्वल है। ओके, तो dx क्या हो जाएगा? dx आ जाएगा माइनस dt। सब्स्टिट्यूशन की तरह से लिमिट चेंज करें, सो व्हेन x की वैल्यू a होगी तो t का वैल्यू b आने वाला है, और जब x b होगा तो t a आएगा। कैसे? यहां पुट करेंगे,
हम जब इसमें हमने x को a पुट किया, तो जब x को a पुट करेंगे a कैंसिल होगा और t की वैल्यू b आ जाएगी। सिमिलरली जब हम x को b पुट करेंगे तो b कैंसिल हो जाएगा और t की वैल्यू a आ जाएगी। सो नाउ अब ये क्वेश्चन किस फॉर्म में जाने वाला है। हमने क्या किया, लिमिट चेंज हो गई, लिमिट हो गई, लोअर लिमिट b हो गया, अपर लिमिट a आ गया, राइट। f फंक्शन का है, x की जगह पर आ गया a प्लस b माइनस टी और dx के प्लेस पे आ गया माइनस का dt। ठीक है, अभी हमने प्रॉपर्टी नंबर 2 में जो स्टडी किया था कि अपर लिमिट लोअर लिमिट को जब चाहे चेंज कर सकते हैं और एक माइनस साइन लगा देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और अब ये क्वेश्चन इस फॉर्म में आ गया। नाउ व्हाट द प्रॉपर्टी 1 सेज कि जब भी चाहे वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, यानी हम यहां पर अगर t को x पुट कर दें तो क्या बन जाएगा, a प्लस बी माइनस एक्स dx, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। सो दिस इज द सिंपल प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 4। सी नाउ प्रॉपर्टी 4 को प्रूव करने के लिए इसके प्रूफ में हमने 2 प्रॉपर्टीज यूज की हैं। प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2 दोनों प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन भी हो गया यहां पर ना प्रॉपर्टी। और जहां तक मुझे याद आ रहा है कि सीबीएसई में एक बार प्रॉपर्टी 5 का प्रूफ पूछा भी गया है। सो प्रॉपर्टी 5 को प्रूव करने के लिए एक तो हम सीधे बोले कि प्रॉपर्टी 5 इज अ स्पेशल केस ऑफ प्रॉपर्टी 4। कैसे, क्या करते हैं कि a को 0 और b को a पुट कर देते हैं। किसमें, प्रॉपर्टी नंबर 4 में। यानी हमने क्या किया, a को 0 पुट किया और b को हमने a पुट कर दिया। इधर आते हैं, यानी हमने a को 0 पुट किया है, b को a पुट किया है। ओके, a को 0 पुट किया है, b को a पुट किया है। सो हियर यू हैव प्रॉपर्टी नंबर 5। हम 5 में पहुंच गए। एक तो हम ऐसे प्रूफ कर सकते हैं कि बाय टेकिंग प्रॉपर्टी नंबर 5 एज ए स्पेशल केस ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 4। लेकिन अगर एग्जामिनेशन में डायरेक्ट हमें प्रॉपर्टी 5 प्रूव करने के लिए आए तो हम ये जो प्रॉपर्टी 4 को प्रूव करने के लिए जो भी मेथड हमने यूज किया है, हम सिंपल उसी मेथड से प्रूव कर सकते हैं। क्या करेंगे कि हमने यहां पर x को a प्लस बी माइनस टी पुट किया था ना। सो टू प्रूव दिस प्रॉपर्टी क्या करना है, x को a माइनस टी पुट करके एज वी हैव डन इन प्रॉपर्टी नंबर 4 एग्जैक्टली वैसे ही प्रोसीड कर दीजिए, आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। सो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 4 एंड 5। Now again let me remind you कि property number 5 is very important as far as our exercise are concerned. Lot of questions are there related with this property number 5. चलिए next देखते हैं। Here we have property number 7 and 8. Again these two property are same. ये दोनों property almost एक जैसी हैं। Property 6 में हम क्या करें, 0 to 2a fx dx, ये किसके इक्वल होगा, 0 to a fx dx प्लस 0 to a f2a minus x dx। हमने प्रॉपर्टी 7 को अलग तरीके से लिखा है। सी अगेन प्रॉपर्टी 6 की हेल्प से प्रॉपर्टी 7 तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। फर्स्ट थिंग, एक तो वो तरीका हो गया। दूसरा क्या है कि हम प्रॉपर्टी नंबर 7 को डायरेक्ट भी प्रूव कर सकते हैं। तो अभी क्या करते हैं, प्रॉपर्टी 6 का ना एक्चुअली प्रॉपर्टी 6 जो है वो प्रॉपर्टी 7 को प्रूव करने के लिए ही बनी है। अदरवाइज 7 को 6 को जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे ना तो इसका एप्लीकेशन बहुत कम है, लेकिन प्रॉपर्टी नंबर 7 हमारे क्वेश्चनों में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। सो अगेन ये भी प्रॉपर्टी हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सो आइए स्टार्ट करते हैं प्रूव करना प्रॉपर्टी नंबर 6। इस वीडियो में, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन का लेक्चर 2 है जिसके अंदर हम प्रॉपर्टीज को प्रूव कर रहे हैं। नेक्स्ट में क्या करेंगे, हम प्रॉपर्टी को यूज करके जो 10 बेस्ट क्वेश्चंस होंगे मैं उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा यहां पर आपको। ओके, नाउ लेट अस सी हमें क्या करना है। लेफ्ट हैंड साइड से हमने लिखना शुरू किया। लेफ्ट हैंड साइड से 0 to 2a fx dx। अभी एक चीज बताइए, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 0 to 2a fx dx प्लस a to 2a f x dx। कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है यहां पर, प्रॉपर्टी नंबर 3 नहीं, थर्ड प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने इसको लिख दिया। यहां तक ठीक है। अभी क्या करते हैं कि जब अपने आंसर के साथ मैच करते हैं, तो ये फर्स्ट पार्ट तो बिल्कुल वैसे ही है। सेकंड में मुझे कुछ चेंजेस नजर आने हैं, तो मैं क्या करूंगा, सेकंड पार्ट से स्टार्ट करूंगा। यानी हमने अब इससे स्टार्ट किया अपना क्वेश्चन।
नाइस। क्या कर रहे हैं इसको प्रूव करने के लिए? x को हम 2a माइनस टी पुट करते हैं तो dx हो जाएगा माइनस का dt, और जब x की वैल्यू को हम a पुट करेंगे तो t का वैल्यू a हो जाएगा, और जब हम x को 2a पुट करेंगे तो t का वैल्यू 0 आ जाएगा। यानी ये किस में रिड्यूस हो गया? सी फ्रॉम वेयर वी आर डूइंग दिस कैलकुलेशन, सिंपली फ्रॉम हेयर, है ना, यहीं से कैलकुलेट कर रहे हैं। सो अब ये क्या हो गया? जब x का वैल्यू a था तो t का वैल्यू a आया, लेकिन 2a पे 0 हो गया। साथ में हमने x के प्लेस पे हमने लिख दिया 2a माइनस टी, और dx के प्लेस पे माइनस का dt। सो एज वी हैव डन इन प्रॉपर्टी नंबर 4, जो हमने 4 में किया था, क्या कर रहे हैं हम? प्रॉपर्टी नंबर सेकंड ना, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड को यूज करके हमने लिमिट को चेंज कर दिया, और प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट को यूज करके हमने वेरिएबल को चेंज कर लिया। इसका मतलब ये वैल्यू सिंपली इसके इक्वल है, तो यहां पर रिप्लेस कर दीजिए, है ना, इसको यहां पुट करते हैं। तो जब पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा ये? नाउ वी हैव 0 to a fx dx प्लस 0 to a f2a minus x dx. Okay, so this is our property number 6, the proof of property number 6. As I told you, property 6 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में कम यूज होंगे, प्रॉपर्टी 7 सिंपल प्रॉपर्टी 6 के प्रूफ से लिया जा सकता है। कैसे ले सकते हैं हम लोग? चेक करना, जब f2a minus x fx होगा तो इसका मतलब ये वैल्यू fx हो जाएगी, तो जब ये वैल्यू fx होगा तो इन दोनों का क्या होगा? डबल हो जाएगा ये। यानी हम सिंपल इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है? इसमें लिखा गया है कि f2a minus x fx के इक्वल है, तो इसके प्लेस पे जैसे fx पुट करेंगे तो ये ट्वाइस 0 to a fx dx बन जाएगा। लेकिन जब f2a minus x माइनस fx के इक्वल होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में ये देखने में ऐसा लगने लगेगा, क्योंकि माइनस है, सो माइनस का 0 to 2 fx dx बन जाएगा। दोनों कैंसिल होने के बाद आंसर 0 आएगा। सो इट मीन व्हेनेवर f2a minus x is equal to minus fx, आंसर इज 0, and whenever f2a minus x equal to fx, answer is twice 0 to a fx dx. So again, this is our property number 6 and 7. Important properties are there. Okay, let us come to the another one, property number 8, है ना, ये प्रॉपर्टी नंबर 8। यहां पर इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन का जिक्र हो रहा है। माइनस a to a fx dx इज इक्वल टू ट्वाइस 0 to a fx dx, और आंसर 0 होगा अगर f एन ऑड फंक्शन है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट वी मीन बाय इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। सो नाउ लेट अस फर्स्ट डिफाइन दैट ना। सो सी, अगर क्या होता है कि f माइनस x fx आ जाए तो हम कहते हैं फंक्शन जो है fx इज एन इवन फंक्शन, और अगर f माइनस एक्स माइनस fx आता है तो हम कहेंगे कि ये ऑड फंक्शन है, fx इज एन ऑड फंक्शन। ओके, नाउ वी कैन यूज दिस टू प्रूव माइनस a to a fx dx। इसका अभी प्रॉपर्टी नंबर 3 ना, जिसमें माइनस a to 0 fx dx प्लस 0 to a fx dx लिख सकते हैं ये, यहां तक ठीक है। अब इस पार्ट को देखते हैं, क्या क्या हमने x को माइनस टी पुट किया तो dx क्या होगा? माइनस dt हो जाएगा। जब x को माइनस a पुट करेंगे तो t का वैल्यू a आएगा, और जब x को 0 पुट करेंगे तो t का वैल्यू 0 आएगा। नहीं, यहां तक ठीक है। सो नाउ सी व्हाट वी आर डूइंग, हमने प्रूव करने के लिए इसमें पहले हमने प्रॉपर्टी 3 अप्लाई कर लिया। अब प्रॉपर्टी 3 को देखने के बाद ये तो मुझे चाहिए ना आंसर में, ये तो मेरा आंसर ही है, यानी मुझे इसको चेंज करना था। तो इसको चेंज करने के लिए हमने एक छोटा सा लॉजिक अप्लाई किया। इसको मुझे प्लस बनाना है, तो प्लस कैसे बनाएंगे? माइनस को इंट्रोड्यूस करके। अभी ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें? जब x का वैल्यू माइनस a था तो t a हो गया, a to 0 माइनस f माइनस t dt। अगेन प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी नंबर 2 को अप्लाई कर देते हैं, तो हम लिख सकते हैं 0 to a f माइनस x dx। यहां तक ठीक है। चलो अब इसको क्या करते हैं, यहां पर पुट कर देते हैं। सो सी नाउ व्हाट वी हैव,
नाउ वी हैव माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स. फर्स्ट पार्ट हो गया 0 टू ए एफ माइनस एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स. यानी हमने इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया पहले और यहां पर पुट कर दिया और इस स्टेटमेंट को ये हमने दोबारा लिखा है. अब सिंपल इवन एंड ऑड फंक्शन के कॉन्सेप्ट पे आते हैं. जब ये इवन होगा यानी एफ एक्स क्या है, इवन है, एफ एक्स इज इवन, तो उस केस में एफ माइनस एक्स तो एफ एक्स होगा यानी दोनों इक्वल हो जाएंगे और ये दोनों ऐड होके ये आंसर आ जाएगा. लेकिन अगर एफ एक्स ऑड है तो उस केस में ये एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स होगा और अगर ये माइनस एफ एक्स होगा तो बाहर में माइनस साइन आएगा और दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर 0 आ जाएगा. ओके, सो ये हो गया हमारा सिंपल सा प्रूफ प्रॉपर्टी नंबर 8 का. अगेन ये प्रॉपर्टी पर्टिकुलरली 1 मार्क्स के जो हमारे क्वेश्चंस हैं उसमें बहुत काम आता है. बोर्ड एग्जाम में भी जब भी 1 मार्क्स का कई बार ऐसा क्वेश्चन आया है कि आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दे देंगे जिसमें लिमिट माइनस ए टू ए लिखा होगा और आपसे आंसर पूछा जाएगा. तो सिंपल देखना है कि क्या वो ऑड फंक्शन है और इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो ऑड फंक्शन ही होता है. तो ऑड फंक्शन होता है यानी आंसर उसका सिंपल 0 आने वाला है. तो ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है. दैट मीन ये प्रॉपर्टी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई. हमने क्या देखा था कि फर्स्ट प्रॉपर्टी सिंपल प्रॉपर्टीज थी और बाद की प्रॉपर्टी थोड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जिससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प भी मिलने वाली है. दीज 8 प्रॉपर्टीज, ये हमारी 8 प्रॉपर्टीज हैं और ये प्रॉपर्टी जो है एनसीईआरटी बुक में, इन अवर एनसीईआरटी बुक्स ये प्रॉपर्टी हमारी मेंशन की गई है और इन प्रॉपर्टी को यूज करके हम बोर्ड एग्जामिनेशंस में आने वाले क्वेश्चन और या हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा इससे क्लियर हो जाएगा. तो इसकी बेस पे हम उन प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकेंगे यानी इन्हीं प्रॉपर्टी की हेल्प से हम उन प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे जो हमारे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दैट मीन जेईई मेंस और अदर एग्जामिनेशन में आती है. सो डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, हम अगले वीडियो में क्या करेंगे कि हम इन प्रॉपर्टी को यूज करके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हम स्टडी करेंगे कि कैसे इन प्रॉपर्टी से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. वन मोर थिंग, कब प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है, क्योंकि एक छोटी सी प्रॉब्लम और मैंने देखा है क्लासरूम में स्टूडेंट्स के साथ कि कई बार वो ये नहीं डिसाइड कर पाते कि किस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है, किस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी को अप्लाई नहीं करना है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप वॉचिंग माई चैनल. अगले वीडियो में हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं. वंस अगेन थैंक यू वेरी मच.